सती मैया का अगला जन्म पार्वती मैया के रूप में भया हिमांचल जी महाराज के घर में। मैना माता की सुपुत्री बनकर के पार्वती मैया का जन्म भया। वहां पर नारद जी गए और नारद जी को देख करके हिमांचल जी महाराज जी ने चरणों का पूजन किया, श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और फिर बाद में कहने लगे, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहई सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। आप त्रिकालज्ञ है। त्रिकालज्ञ का मतलब आप भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल के बारे में भली भांति प्रकार से जानते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आप कृपा करके जो मेरी ये पुत्री है पार्वती, इसके हस्तरेखा को देख करके इसके बारे में क्या गुण है, क्या दोष है, मुझे बताइए। नारद जी मां पार्वती माता की हस्तरेखा देखते हैं, कहने लगे कि हिमांचल जी महाराज, आप इनमें दोष पूछ रहे हो, परंतु सब लक्षण कुमारी तुम्हारी संपूर्ण लक्षणों से युक्त है। इनका नाम उमा, अंबिका, भवानी होगा। संसार की समस्त स्त्रियां इनके नाम का स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेगी। इनका सौभाग्य अखंड रहेगा। इनके कारण ही आपको तीनों लोकों में यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। यह संपूर्ण जगत की अंबा कहलाएगी। हिमांचल जी महाराज प्रसन्न हुए, कहने लगे, मुनि श्रेष्ठ, आपने दोष तो एक भी नहीं बताया। नारद जी ने कहा कि महाराज, ये दोष मुक्त है, परंतु जो इनके होने वाले पति है उनमें थोड़ा सा दोष दिखाई दे रहा है। कहे तो वो इनके पति के बारे में जो दोष है वो मैं आपको बताता हूं। हिमांचल जी महाराज जी ने कहा कि बताइए मुनि श्रेष्ठ। तब नारद जी कहने लगे, अगुण अमान मातु पितु हीना। अगुण होगा। अब हिमांचल जी महाराज सोचे कि उनमें कोई गुण ही नहीं होगा। अमान होगा, मान सम्मान से परे होगा। हिमांचल जी महाराज सोचे कि उनका कोई मान सम्मान ही नहीं करेगा। उदासीन होगा, सब संशय से रहित होगा। इतना सुनकर के हिमांचल जी महाराज मन में उदास हो गए। उसके बाद नारद जी कहने लगे, जोगी जटिल अकाम मन। जोगी होगा, जटिल होगा, लंबी लंबी जटाएं होंगी, अमंगल वेश बना करके घूमेगा। और तो और इतना सुनते ही हिमांचल जी महाराज के नेत्रों से आंसू झरझर गिरने लगे। नारद मुनि ने कहा, महाराज आगे की तो सुनिए, यही तो मुख्य है। कहने लगे, महाराज नंगा रहेगा। सुनकर के कांप गए। कहने लगे, मुनि श्रेष्ठ, इसकी कोई स्कीम निकाले हो, कोई उपाय है दूल्हा बदलने का। नारद जी ने कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जो लेखनी लिख दी, जो कर्म लिख दिया, उसको इस पृथ्वी पर कोई टाल नहीं सकता। मिलेगा तो वही, देखिए, जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है, जिसके अंदर किसी भी गुण को या अवगुण को सहन करने की सामर्थ्यता है, तो वो अवगुण भी सद्गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने लगे कि महाराज, जो मैंने ये आपको लक्षण बताए हैं, ये मेरे हिसाब से भगवान शंकर जी में हैं। भगवान शंकर से इनका विवाह होगा। इनको शंकर भगवान की प्राप्ति कब होगी? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे उमेती सकही त्रिपुरारी। वन में जाकर के भगवान शंकर जी के लिए तपस्या करे तो इन्हें अवश्य ही भगवान शंकर जी इनके स्वामी के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। अगले दिन प्रातःकाल पार्वती मैया माता पिता की आज्ञा लेकर के वन में पहुंची है तपस्या करने के लिए। और यहां पर देखिए, मां पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की,
कंदमूल फल खा करके। पेड़ों के पत्ते होते हैं, उन पेड़ों के पत्ते खा करके पार्वती मैया जी ने शंकर भगवान को पाने के लिए कठोर तपस्या की। वो पत्ते जो खाए उन्हीं के कारण मां पार्वती मैया का नाम अपर्णा पड़ा। बोलिए अपर्णा मैया की जय हो। हजारों वर्ष बीते, इधर सती मैया ने जैसे ही अपने शरीर को त्यागा, भगवान शंकर जी वैराग्य में उपस्थित भये। जहां कहीं भी प्रभु राम जी की कथा होती वहां कथा को श्रवण करते, जहां कहीं भी भक्त कथा सुनने वाले मिलते उनको भगवान शंकर जी कथा को श्रवण कराते। एक दिन प्रभु राम जी भगवान शंकर जी के सामने प्रकट हुए। भगवान शंकर जी ने प्रणाम किया। यहां पर प्रभु राम जी ने पार्वती मैया के जन्म से लेकर के अब तक, कब तक, तपस्या तक संपूर्ण कथा भगवान शंकर जी को कह सुनाई। भगवान शंकर जी मन में आनंदित तो हुए, फिर कहने लगे, प्रभु आपने तो कथा श्रवण कराई है, क्या दक्षिणा मांगते हो बताइए। राम जी ने कहा कि आप भी स्वामी हो। देखिए यहां पे प्रभु राम जी भगवान शंकर जी को स्वामी मानते हैं, शंकर भगवान राम जी को स्वामी मानते हैं। कहते हैं कि आपने मुझे कथा को श्रवण कराया है, बताइए क्या दक्षिणा दूं। राम जी ने कहा कि मैं जो मांगूंगा आप दोगे। भगवान शंकर जी बोले, आप कुछ भी मांगिए मैं वही दूंगा। राम जी कहने लगे, ठीक है, फिर तो आप पार्वती मैया से विवाह कर लीजिए। भगवान शंकर जी ने पहले मना किया, नहीं स्वामी ये उचित नहीं होगा, परंतु फिर भी स्वामी यदि कोई भी कार्य करने के लिए कहे तो वह अनुचित भी नहीं होता। आपकी आज्ञा मेरे शिरोधारी है। भगवान श्री राम जी को वचन देकर भगवान शंकर जी भी अपने लोक गए और इधर भगवान श्री राम जी भी अंतर्ध्यान भये। भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। इधर आकाशवाणी भई। पार्वती मैया वनों में तपस्या कर रही थी। आकाशवाणी हुई, हे पार्वती, हे भवानी, आपकी तपस्या संपूर्ण हुई। देखिए जब आपको पिताजी आपके बुलावा भेजे तो आप अपनी जिद, अपना हट छोड़ करके उनके कहने पे, उनके बुलावे पे आप घर को जाइए। अगर मार्ग में आपको सप्तऋषि दिखाई दे तो हमारे वचन को आप सत्य समझिएगा। इधर भगवान शंकर जी मन में सोचते हैं कि पिछली बार सती ने मेरे प्रभु राम जी की परीक्षा ली थी, अब की बार मैं पार्वती की परीक्षा लूंगा। भगवान शंकर जी ने सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि गए और जाकर के जैसे ही पार्वती मैया के दर्शन किए, मानो तपस्या की मूर्तिमान ही हो, मन ही मन प्रणाम किया। कहने लगे, हे पार्वती, आप ये तपस्या किसके लिए कर रही हो। पार्वती मैया ने कहा कि भगवान शंकर जी को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं ये तपस्या कर रही हूं। सप्तऋषि बोले, किसके कहने पर। पार्वती मैया ने कहा, अपने गुरु नारद जी के कहने पर। बोले कि नारद जी के कहने पर। नारद खुद तो जैसे है वैसे ही सबको बनाना चाहते हैं, उनकी बात मानकर क्या किसी का घर बसा है। चित्र केतु के घर को देख लीजिए, चौपट जी का नारद किया हुआ है। अपने आप तो भिखारी बनकर के घूमता है, सबको अपने जैसा बनाना चाहता है। और रही बात शंकर जी की, उनके साथ विवाह करने से क्या लाभ प्राप्त होगा। बिना घर बार के है, नंगे घूमते हैं, कोई काम भी नहीं, लंबी लंबी जटाएं है, क्या फायदा मिलेगा। कुछ फायदा नहीं है। हमारी मानोगी। पार्वती मैया बोली कि बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तब सप्तऋषियों ने कहा कि हे पार्वती, हमने आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा देखा है, बहुत सुंदर है, साकेत में रहता है, बैकुंठवासी है, और जिसको देखने से मन इतना आकर्षित हो जाए, वेद पुराण सब उनके गुण को गाते हैं। नाम उनका श्री हरि विष्णु भगवान है। अगर आप कहे तो मैं उनसे बात करूं।
पार्वती मैया बोली कि जो अब मैंने मन में संकल्प कर लिया, अब उसे कोई भी नहीं टाल सकता। अब चाहे मेरा घर बसे या उजड़े, मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे तो केवल भगवान शिव से लगन की परवाह है। पार्वती मैया ने सप्तऋषियों से कहा, लगन शिव से लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन